पास, उसकी वजह से मैंने बच्चे लोगों को फोटो नहीं डाला है। संडे स्कूल चलता है, संडे के दिन संडे स्कूल चलता है। मैंने ये टीचर लोगों को मैंने देखा है, वो परमेश्वर के काम को किस प्रकार करना है, बच्चे लोगों को कैसा तैयार करना है। आपके घरों में कोई बच्चे हैं, प्लीज आप लोग सेंड करें। अगर आप लोग को सिखाना चाहते हैं कुछ, प्लीज आप लोग मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि आपके लिए भी वो प्लेटफॉर्म खुला है। तो आप सिखा सकते हैं बच्चे लोगों को, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। प्लीज कम, प्लीज आपके लिए द्वार खोला है। मलेशिया है हमारे बीच में, कई लोग हमारे बीच में ऐसे हैं चैलेंजेस को लेते हैं, रात दिन देखते नहीं हैं, अपने बच्चे लोग के लिए सिखाते हैं। दैट इज वन ऑफ द थिंग हमारे चर्च में इस साल बढ़ोतरी हुआ है, क्योंकि युवक को बढ़ाना बहुत जरूरी है, आने वाला पीढ़ी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमने सोचा है खुदा हाथ बढ़ाता है हमारे बीच में, हमारे सारी जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ से इंडिया से और कई देश से टीचर्स लोग हैं, स्टूडेंट्स भी लोग हैं। मेरा दुआ है ये कलीसिया, वो छोटा सा कलीसिया भी बढ़ सके, ये मेरा प्रार्थना है। और हम दुआ करते हैं बच्चे हमारे बीच में कोई है, मैं आपको ओपन इनविटेशन दूंगा। अगर आपके घरों में, आपके इर्द गिर्द में जो मसीह में है, जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या अपने बेटे को आगे पढ़ा नहीं सकते हैं, प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करें। ये कलीसिया वो बोझ ले लेगा जरूर, उसको आगे बढ़ाएगा जरूर, क्योंकि बच्चे लोगों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। ऐसे आसाम में अभी 4 बच्चे आए हैं, और भी कुछ एजुकेशन आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, उनका भी कुछ ओपन इन्विटेशन हमारे पास आया हुआ है। जरूर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कलीसिया का मकसद यही है। आप देख सकते हैं इसमें जुड़े हुए लोग, इट्स नॉट बिग लोग हैं, मगर खुदा के दया से ये कलीसिया बढ़ता है। इट इज इमेजरेबली, हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो सोच भी नहीं सकते हैं उससे ज्यादा बढ़कर आए हैं, क्योंकि मिशन फील्ड सबके दिमाग में है, कैसा मैं मसीह का काम कर सकूं। वचन भी आज हमें वही वचन दिया है खुदा ने। जल्दी से मैं खत्म करूंगा वचन को, ताकि आप समझ सके। हम कुछ काम करने से पहले जिसके लिए काम करते हैं उसे जानना बहुत जरूरी है, वो क्या मकसद दिया है वो भी जानना बहुत जरूरी है। और जिस जगह में हम लोग खड़े हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। जिस जगह में हम लोग खड़े हैं क्या हो रहा है हमारे जीवन में, एस्तर की किताब से हम लोग देखेंगे कुछ, और कुछ नया नियम से कुछ देखेंगे। क्या सचमुच हम लोग उसे चाहिए है? हम लोग मसीह के लिए काम करते हैं, यस, हम लोग मसीह के लिए काम करते हैं। क्या हमारा और उसका रिलेशनशिप है? क्या हमारा और उसका बंधन जुड़ा हुआ है? क्या मैं सच में उसका काम करता हूँ? क्योंकि यीशु जब संसार में आया है, हम मसीह में आए, हम जाने हैं उसे, हम उसे ग्रहण किए हैं, ये काम उसने का है, सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस दिन आपने उसे ग्रहण किया है, जो हमारे अंदर कमी था, हमारे अंदर कमजोरी था, हमारे अंदर उद्धार नहीं था, सब कुछ उसने उस क्रूस पे ले लिया। यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय 30वां वचन ये कहता है कि इट इज फिनिश, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। जो मुझ पर विश्वास करता है, क्या खत्म हो चुका है? ऐसाया का किताब निकालेंगे, उसका 53, उसका 4 और 5 और 6 पढ़ेंगे। ऐसाया का किताब क्या क्या मिला है हम देखेंगे। इट इज फिनिश उसने कहा है, अगर खत्म हो चुका है, व्हाट इज फिनिश, हम उस वचन से हम लोग देख सकते हैं, कोई निकाल के पढ़ेंगे। ऐसाया का किताब उसका 53, उसका 4, 5, 6 पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ सकते हैं। सचमुच उसने साडे गम चुक लए अते साडे दुख उठाए। पर सारे दुख उसने उठा लिया है। बाइबल कहता है सारे तुम्हारे दुख उठा लिया उसने। ओके, पर असां उस ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ।
ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ हमारे पास शांति नहीं था, शांति उसने दिया है। ओके, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ उसके ਸਾਰੇ मार खाने वजह से हर एक रोग हमारे से चला गया है, हर एक श्राप हमारे से चला गया है। ओके, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਝੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। ਆਮੀਨ। क्या हुआ वचन कहता है, हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम भटके हुए थे संसार में, कोई सही रास्ते में नहीं थे, अपने अपने विचार में चल रहे थे, अपने अपने सोच में चल रहे थे। हमारे पास उद्धार नहीं था, हमारे पास बीमार था, हमारे पास श्राप था, हम लोग इस संसार के लायक नहीं थे। जिस संसार को ब्यूटीफुली उसने बनाया था, उस संसार में रखे थे, हम अपने अपने सोच से चल रहे थे। हमारे अंदर कई प्रकार का रोग था, कई प्रकार का अन्य विचार था हमारे पास, हमारे अंदर ये गंदगी भरा हुआ था। उसने कहा, जिस दिन तूने मुझे विश्वास किया है, मैंने उस क्रूस में वो सब कुछ वो श्राप ले लिया है जो तेरे ऊपर था, तो हमारे ऊपर था। आज इसीलिए वो कहता है, इट इज फिनिश। हम लोग मिशन फील्ड में है, हमें जानना चाहिए कि क्या मिला है हमें, तो ताकि हम लोग जो आज कर रहे हैं इससे भी अधिक काम हम लोग कर सकते हैं। व्हाट वी आर डूइंग वी कैन मोर इफेक्टिवली उसे कर सकते हैं। आज कभी ढीले पड़ जाते हैं, आज कभी थक जाते हैं, आज कभी ऐसा लगता है कि ओके बाद में कर सकते हैं। नो, समथिंग इज डन। हम लोग कुछ पाए हैं, वो ये पाया कि संसार में शांति नहीं था, कोई संसार में शांति नहीं दे सकता। जब उसकी ग्रहण किए है हमें शांति है। शायद हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, शायद हमारे पास बहुत कुछ नहीं रहेगा, हमारे पास गाड़ी बंगला इस संसार में कोई रीति रिवाज नहीं रहेगा, मगर हमारे पास एक शांति है, हमारे पास रोग नहीं है, हमारे पास इस संसार के जैसे सोच समझ नहीं है, हमारे पास विचार अलग है। खुदावन वही चाहता है, इट इज फिनिश। काम करने से पहले ये समझना चाहिए, उसीलिए हर वक्त कहता है कि खुश रहो तुम, तुम्हारा सब कुछ मैंने उस क्रूस में ले चुका हूं। आज ये क्रिश्चियनिटी को समझ नहीं आ रहा है, बहुत कुछ क्रिश्चियनिटी को नहीं समझ में आया। एक सर्वे लिया गया था, तो इसमें कहा गया कि यीशु को पा लिया है और उसके ऊपर भी हमें कुछ काम करना है, तभी हमें उद्धार है। ऐसे कई लोग आकर कहते हैं इसके ऊपर भी ये काम करना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये सर्वे लिया तो उसमें 47% ही सिर्फ यीशु को ग्रहण किए बोलते हैं, बस है, सिर्फ यीशु के द्वारा हमें सब कुछ मिला है। बाकी 53% लोग आज भी कहते हैं कि हमें कुछ काम करना है, हमें कुछ काम करना है, मगर बाइबल हमें ये नहीं सिखाता है। इट इज फिनिश, इट इज दैट। अगर और कुछ काम करना है, ये गॉस्पेल हम लोग सुने हैं वो व्यर्थ है। गॉस्पेल हमारे से दूर है, हमारे से दूर है, हमारे नजदीक नहीं है। जो हम लोग सुने हैं वो सच नहीं है। अगर हम और भी गहराई में हम लोग इसे जानेंगे, उसे जानेंगे उसे, तभी हम लोग ये 47% को हम लोग आज इसे 100% कर सकते हैं। हमारे बीच में कई लोग रहेंगे, आज भी हम लोग यही सोचते रहेंगे सिर्फ यीशु से काम नहीं चलेगा, और भी काम चाहिए मुझे, और भी काम करना चाहिए उद्धार पाने के लिए, और कुछ काम करने के लिए। नो, कुछ समस्या आ जाता है, हम और किसी के पास दौड़ कर जाते हैं। मगर खुदा ने कहा है कि इट इज फिनिश, एवरीथिंग मैंने फिनिश करके रखा हूँ। आज चैलेंजेस के बीच में खड़े हैं, खुदावन की ओर देख सके, और कोई कामों की नहीं, उद्धार हमें मिला है, उससे हम लोग थैंक यू बोल सके। खुदा हमें आज भी समझाना चाहता है, इट इज एवरीथिंग इज फिनिश। उसीलिए संसार में रहते समय ये कहा है। आइए एक वचन निकालें, यूहन्ना की किताब उसका अध्याय 14 उसका 6। यूहन्ना की किताब निकालेंगे, बहुत इट्स अ फेमिलियर वर्स है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ओके, यीशु ने आज भी हमसे वही कहता है, मैं ही रास्ता हूँ,
मैं ही सच्चाई ही हूँ, मैं ही लाइफ हूँ। आज एक को देखेंगे, मैं ही रास्ता हूँ। मैं ही, अगर हम लोग प्रचार करने हम लोग सब जाते हैं, बाहर जाकर प्रचार करते हैं, क्या बोलते हैं मालूम? क्या बोलते हैं मालूम? आपका यीशु के अंदर घमंड है, सिर्फ वही रास्ता है बोलता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। या कुछ लोग ये बोलते हैं वो जरा ढीला है, जरा लूस है, जरा लूस है, उसकी वजह से ही बोलता है। आज भी कई लोग बोलते हैं, कई लोग, हम भी कहीं बोले रहेंगे, बोलते हैं आपकी जीसस के अंदर है ना प्राइड है, ज्यादा घमंड है, इसीलिए सिर्फ ये कहता है कि मैं रास्ता हूँ। वचन ये कहता है कि मैं भी एक रास्ता हूँ नहीं कहा है, मैं भी एक रास्ता, मैं भी ही एक रास्ता हूँ। उसने वचन में कहा मैं ही रास्ता हूँ, आई एम द वे। इसकी वजह से ना इस समाज में ना बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होता है, बहुत कुछ कैसा कह सकता है, हमारा भी परमेश्वर बड़ा है, आपका भी परमेश्वर बड़ा है। अब सब लोग कहते हैं, अगर वचन में हम लोग देखेंगे, लोग कहते हैं कि अगर घमंड है, अगर घमंड है तो अपना जीवन किसी को देगा नहीं। कोई घमंडी अपना जीवन देगा दूसरे को? कोई नहीं देगा। कोई घमंड वाला कोई बात भी नहीं करेगा। अगर हम लोग रास्ते में देखेंगे तो किसी को घमंड वाला हमारे घरों में, हमारे परिवारों में हम लोग देख सकते हैं। घमंड घमंड के लोग हम लोग देख सकते हैं, तो बात नहीं करेंगे। मगर बाइबल क्या कहता है मालूम? वो दया का परमेश्वर है। ही हैज अ कंपैशनेट गॉड। इसीलिए हर बार कुछ कुछ घटना घटती है, एक लोगों को देखता है, लोगों को देखता है, यार ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में, या जिनके पास बेड़े हैं, जो बेड़ चरवा नहीं है उनके पास, चरवा नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। उनको देखकर दया किया था, और कई लोग उनके पीछे चले थे, भूखे थे, मतलब उनके ऊपर देखकर दया किया। और एक विधवा का एक बेटा मर गया था, उसके ऊपर देखकर दया। कई जगह में हम लोग देख सकते हैं दया का परमेश्वर है। एक खोड़ था, उसके ऊपर दया क्या है। इसका मतलब वो तो घमंड नहीं रह सकता है। अगर घमंडी है तो हमारे ऊपर दया नहीं रहेगा। अगर घमंडी है तो हमारे अंदर माफ करने का जगह नहीं रहेगा, माफ नहीं करेंगे किसी को। अगर हमारे अंदर घमंड है तो हम किसी को माफ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हम माफ नहीं करेंगे। मगर बाइबल हमें क्या सिखाता है? 770 टाइम उसे फॉरगिव करना, माफ करना। इसका मतलब उसके अंदर फॉरगिवनेस, उस फॉरगिव करने का उसके दिल है उसके पास आज भी वही हम देख सकते हैं। और ये भी कहता है एक प्यार भरा परमेश्वर है, इज अ लविंग गॉड। आज भी लव करता है। उसके पास लेकर आए कई लोग, कई विचारों को लेकर आए, कई सोचों को लेकर आए, प्यार से उसने समझाया। कई कई वचन मैं बता सकता हूँ। फॉरगिव करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को लेकर आए थे, सब लोग पत्थर मारने के लिए खड़े थे, मगर खुदा ने कहा जा, कोई तुझे मारा नहीं, मैं भी नहीं मारूंगा। उसके अंदर घमंड नहीं है, आज भी घमंड नहीं है। हम लोग बोलेंगे घमंडी है, ऐसे कोई बोलेंगे ना मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही लाइफ हूँ, तो कई लोग बोलते हैं सिर्फ घमंड है, इसके पास घमंड है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जरा लूस है, जरा ना उसको जरा सही नहीं है। वचन से देखेंगे, यीशु के सामने भी ऐसे बोले थे, यीशु को भी ऐसे बोले थे। उसने कहा मैं रास्ता हूँ, मैं गेट हूँ। यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय 7वां वचन में कहता है कि मैं रास्ता हूँ, मैं रास्ता हूँ, आई एम द गेट। क्या ये वचन निकालेंगे? यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। मैं द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर मैं ही द्वार हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। अगर मंजिल एक है, उसका रास्ता मैं ही हूँ। अगर द्वार है, मैं ही गेट हूँ। उसने पुकार कर कहा अगर परमेश्वर के राज में दाखिल होना है, परमेश्वर की जगह में जाना है, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही गेट हूँ। हमारे घर के अंदर आने के लिए कई रास्ता रहेगा, मगर स्वर्ग जाने के लिए या उसके सिंहासन में जाने के लिए, उद्धार पाने के लिए मैं ही रास्ता हूँ। लोग क्या बोले मालूम? आज भी वही कहते हैं। आइए 20वां वचन पढ़ेंगे, क्या कहते हैं लोग? उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है, वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? उसकी क्यों सुनते हो? वचन ये कहता है
वो दुष्ट आत्मा को भगाता है, वो पागल है, उसमें दुष्ट आत्मा है। तभी भी लोग उसके, ऐसे भी लोग थे, आज भी वैसे है। देयर आर पीपल आर लाइक दैट स्टिल। उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, वो लूज से जरा पागल है। पर कुछ लोग क्या कहते थे, 21 पढ़ेंगे। 10 का 21। अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधे की आंखें खोल सकती है? क्या अंधे की आंख खोल सकती है दुष्ट आत्मा? नहीं खोल सकता है। आज भी हम लोग अद्भुत रीति से देखते हैं, कुछ लोग बोले वो पागल है, कुछ लोग बोले ये तो परमेश्वर है। ऐसे भी बीच में आज भी हम लोग देख सकते हैं। इसे जानना हमें बहुत जरूरी है। जो किताब हमारे लिए दिया गया है ना, ये किताब जो लिखा हुआ है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, वो भी लिखा हुआ है अपने फायदे के लिए नहीं लिखा हुआ है। उनके मन में एक ही मकसद था कि लोग बचे, उनका जीवन बच सके, उनका जीवन पूरी रीति से बच सके। उनके मन में ये था, कोई फायदा नहीं। देखो आज हम देख सकते हैं, कोई डिसाइपल्स, उनके चेले लोग, कोई भी धनी नहीं बना, कोई भी धनी नहीं बना, सबको मारा गया। एवरीवन वाज किल्ड, सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर बाकी सबको मारा गया। अगर हमारे फायदे के लिए, उनके फायदे के लिए बुक लिखता तो उन लोग सब अमीर हो सकते थे। अग्री करते सब लोग, वो अमीर हो सकते थे, मगर उनके हिसाब से नहीं। सब अपने जीवन, इसीलिए ये बुक लिखा है कि हमारे जान बच सके। कुछ वचनों को बढ़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम इस संसार में मिटे। एजेकिएल की किताब निकालेंगे, उसका 18 अध्याय, उसका वचन 4 पढ़ेंगे। एजेकिएल की किताब, देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही है, इसलिए जो प्राणी पाप करे। और एक बार पढ़ेंगे वचन को, धीरे धीरे से पढ़ेंगे। के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही कोई है, उर्दू में पढ़ेंगे वचन को जरा, जो प्राणी, ये वचन को जरा उर्दू में पढ़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ, इसीलिए जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। जो प्राणी, जो इंसान पाप करेगा वो जरूर मर जाएगा। उनके दिमाग में भी यही था। आज हम यही वचन को लेकर जाते। 20वां वचन में पढ़ेंगे जरा, उसमें से उसका 20वां वचन भी पढ़ेंगे। प्राणी पाप करे वही मरेगा। वही मरेगा। ओके, वचन ये कहता है कि जो पाप करेगा जरूर मरेगा। और एजेकिएल का 33 का 11 भी कहता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि इसमें मरे। वो वचन भी जरा सा पढ़ेंगे, उसके बाद डिटेल में वो मैसेज में जाएंगे। 33 का 11 पढ़ेंगे, एजेकिएल का 33 का 11। तो उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे के दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर आओ, तुम क्यों मरो? वचन ये कहता है, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। बाइबल कहता है कि जो दुष्ट मरने से मैं खुश नहीं होता हूँ, खुश नहीं होता हूँ। आज इसीलिए वो संसार में उतर कर आया, एक किताब हमें दिया गया है। हमें जो पाए हैं, हम जो पाए हैं वो उद्धार का परमेश्वर है। इसीलिए बाइबल हमें सिखाता है, समझाता है कि यस, आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है। जो नहीं माना है
परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं होंगे। आज हम लोग सोचेंगे यही रास्ता है, यही मंजिल है, क्या यही रास्ता है? उसने कहा यस, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही लाइफ हूँ। इससे जानने के बाद ही हम लोग बाहर जाकर प्रचार कर सकते हैं, बाहर जाकर हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। शायद हम लोग फेल हो जाएंगे, शायद हम लोग इसमें टूट पड़ेंगे, हमारे जीवन, हमारे सोच उस प्रकार नहीं रहेगा जो हम लोग जो समझते हैं। जो लोग वचन ये कहता है क्लाइमैक्स करके एक सीन आएगा, एक समय आएगा, उस समय में हमारे नाम जो किताब में लिखा हुआ है वो बच जाएंगे। वी आर रेस्क्यूड, वी आर ट्रांसफर। कुलुस्य का किताब यही कहता है हम लोग नया है, नया बल पा जाएंगे। नो वन कम्स टू द फादर। वही कहता है कि जॉन की किताब 14 अध्याय उसका 6 कहता है जो भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है हम उसे अच्छी तरह से जानेंगे। इस संसार में चलते हैं, संसार में फिरते हैं, मगर उसके काम के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे जानना बहुत जरूरी है। आई एम अ प्रिविलेज चाइल्ड। मैं ये बेटा बेटी हूँ। मैं आज उस स्वर्ग का उसका स्वर्ग का मैं बागी हूँ। मुझे बेटा बना है, मुझे बेटी बना है। आई एम रेडी टू गो दैट। आई एम द वे। सब मैं ही रास्ता नहीं हूँ उसने। आई एम किधर भी उसने कहा है मैं ही रास्ता हूँ। उसके लिए उसे पत्थर मारने के लिए कोशिश है, उसे कहे वो पागल है, उसने कहा उसके अंदर घमंड है। आज हमें उसे विश्वास किए हैं, उसके काम करने से पहले हमें उसे जान सके। पहला स्टेज ये था हमारा। अगर हम मिशन फील्ड में है, हमारे लिए एक मकसद है, हमारे लिए एक वचन है कि ही इज द वे, वही रास्ता है। कितने लोग समझ आए, मतलब समझ आए कुछ? हम उसे काम करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है हम वही रास्ता है जिसे हम लोग कबूल किए, इस संसार में उतर कर आया हमारे लिए अपनी जान दी है। उसने कहा मैं ही रास्ता हूँ उस जगह पहुंचने के लिए। इसीलिए बाइबल कहता है कि आप लोग अंधकार से उजाले में ट्रांसफर हुए हैं, नया हुए हैं, क्योंकि मैंने रास्ता तुम्हारे लिए खोल दिया है। आज हम इस इस पीढ़ी में जीते हैं, इस संसार में जीते हैं। हम इस संसार के वैल्यू से हटकर हैं। हमारा हर उनका वैल्यूज चलता नहीं है, उनके सोच हमारे सोच से नहीं चलता है। उसी तरह यस्तर के जमाने में भी हुआ था, यस्तर के जमाने में भी हुआ था। यस्तर क्या करता है देखेंगे, मोर्देखाई क्या करता है। आज हमारे लिए क्या चैलेंजेस है, आज हमारे पास क्या चैलेंज इसी संसार में है। आप जाकर बताओ, कोई आपको मारता है, अब दूसरा गाल देंगे, कोई देगा? कोई देगा? कोई। मगर एक क्रिश्चियन है ना, वो आगे बढ़कर कुछ करेगा। आगे वो पलट के मारेगा नहीं, एटलीस्ट उसको मारेगा तो नहीं, उसे मारेगा नहीं। कोई मारता है तो, क्योंकि दुनिया के वैल्यूज, दुनिया के सिस्टम से हम लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। बाइबल हर बार कहता है यू आर चोसन, मैंने बुलाया है। यू आर कॉल्ड बाय माय नेम, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा बेटा है, बेटी है। यही हम लोग संसार में जाकर बताते हैं। व्हाट वी हैव रिसीव, जो हम लोग पाए हैं, द गुडनेस ऑफ लाइफ, नया जीवन हम लोग पाए हैं, क्योंकि यीशु ने रास्ता बनाया है मेरे लिए। मैं उस रास्ते में उस द्वार के द्वारा उस पार में चला गया, उस नदी से उस पार चला गया हूँ। आई एम अ प्रिविलेज है। आज मैं संसार में जीता हूँ। क्या चैलेंजेस है हम लोग देखेंगे, क्या चैलेंजेस है, व्हाट इज द चैलेंज। क्योंकि यस्तर को भी यही चैलेंज आया था। यस्तर मोर्देखाई यहूदी लोगों को यही था। आज अर्जेंसी है, क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इन आवर लाइफ, और वन लाइफ इन रिस्क। हमारे लाइफ भी बहुत रिस्क में है। आज हम लोग बचे हैं, हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं। आज इसीलिए हम लोग कलीसिया बनाते हैं, लोगों को बढ़ाते हैं, लोगों को मसीह में लेकर आते हैं। जो हम लोग पाए हैं उन लोग भी नष्ट न हो जाए। आइए निकालेंगे वचन, यस्तर की किताब निकालेंगे। सब लोग यस्तर की किताब, उसमें जरा सा ध्यान देंगे उनके जीवन में क्या हुआ था, क्योंकि उनका सिस्टम भी हमारे सिस्टम से अलग था। हमारा सिस्टम एक है, उसी तरह यहूदी लोगों का अपनी एक सिस्टम था। अय्यूब की किताब के पहले का उसके
उसका 3रा अध्याय निकालेंगे, उसमें ये वचन पढ़ेंगे, ठीक है? उसके 8वां वचन पढ़ेंगे, ये वचन पढ़ेंगे, यस्तर की किताब उसका 3रा अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। मैं इसका बैकग्राउंड समझा देता हूं सबको। तब हामान ने राजा शर्श से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियम से भिन्न है। वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं। ओके, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इन्हें रखना अच्छा नहीं है क्योंकि इनके तौर तरीके अलग है। हमारे तौर तरीके दुनिया से अलग है। हेलो, जरा देखेंगे क्योंकि वचन में हम लोग आए हैं, हमारा तौर तरीके दुनिया के जैसा है। आपका मुंडी लाना बहुत डेंजर है मेरे लिए। अब हाँ बोल दो या नहीं बोल दो, मुझे समझ में नहीं आता। अब मुंडी ला देना, मेरे को डर लगता है। हम दुनिया के सिस्टम के साथ है नहीं है। यहाँ पर भी एक बैकग्राउंड में समझा देता हूँ, ठीक है? इस देश में प्लीज म्यूट रखेंगे, सिर्फ हाथ हिलाएंगे बस बहुत हो गया। ये ऐसा एक जमाना था, उस राज्य में यहूदी लोग थे। जो राजा था, जो यस्तर की किताब नहीं पढ़े हैं उन लोग के लिए मैं समझा देता हूं ताकि समझ जाए। आप घर में जाके पढ़ो, ब्यूटीफुल वचन है, मगर परमेश्वर के बारे में लिखा नहीं है, खुदा के बारे में कुछ लिखा नहीं, मगर उनके परमेश्वर के लिए उन लोग खड़े थे। ऐसा एक सिस्टम था, उनके तौर तरीके अलग था। आज जैसा दुनिया में तौर तरीके हैं, उसी तरह यस्तर के जमाने में भी वैसी एक तौर तरीके था। उसमें यहूदी लोग कोई भी सिस्टम को नहीं मानते थे। आज भी हम लोग नहीं मानते हैं। उनका सिस्टम हमारा सिस्टम से नहीं चलता है। चलता है ऐसा? हेलो, दुनिया के सिस्टम से अलग है। हम लोग बोल रहे हैं भाई एक गाल देगा तो दूसरा गाल दे करके हमें सिखाए। देते तो नहीं है मगर सिखाया है हमें, सिखाया तो जरूर है, मगर दुनिया को ऐसा नहीं कहा है। एक मारा तो उसके आंख में नोच डालो, लिखा है क्या नहीं? हेलो, अब लोग है बुरी है, ऐसे वचन सुनाए तो भाग जाते सब लोग। ऐसे लिखा हुआ है ना? जरा हाथ हिलाएंगे प्लीज, मैं देख रहा हूँ आप लोग को। दुनिया के सिस्टम से हम अलग है, हम लोग अलग है। यहाँ उनको क्या आया मालूम? अभी आया हुआ है, भाई इन सबको मार डालो, किसी को जिंदा नहीं रखो, क्योंकि हमारे राज के लिए खतरा है। ये वैसे लिखा हुआ है ना, जिसके नियम और सब लागू नियम में सब अलग है, इसीलिए इनको इस संसार में नहीं रखो। एक संदेश आया हुआ है, सब यहूदी लोगों को मार डालो, कोई यहूदी को रखो नहीं इधर। ऐसा एक नियम आएगा तो कैसा लगेगा हमको? हेलो, जब क्रिश्चियन को मार डालो, अभी आया हुआ है, इंडिया में आया है ऑलरेडी। किसी ने कहा है कि कुछ साल में सब क्रिश्चियन लोग को भगा देंगे, कोई क्रिश्चियन नहीं रहेगा। आप इधर ही है, इंडिया का है ना सब, कुछ पाकिस्तान के, कुछ सब इंडिया का है। अब इंडिया में जाएगा, हमारे जगह नहीं, मालूम है सर, और बढ़ जाएंगे सारा। वो वचन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि वचन में कहा है कि वही रास्ते में हम लोग खड़े। क्यों चर्च बनाते मालूम? क्यों हम लोग बार बार की प्रचार करते हैं? क्योंकि उसका राज बढ़ना चाहिए, क्योंकि दुष्ट का लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी यही कहा गया कि यहूदी सबको मिटा डालो, यहूदी सबको मिटा डालो, कोई यहूदी नहीं रहना चाहिए इस संसार में। 100, इसको एक किताब घर में जाके पढ़ो, 127 देश में यहूदी लोग तभी भी थे, तभी भी दिखते, क्योंकि प्रार्थना रिकॉर्ड जब छोड़ता है यस्तर तो 127 देश में हो जाता है। जो प्रोविजन, जो कानून लगाता है कि 127 देश में ये लागू होता है। आज हम लोग ये देखते हैं कि इनको सबको मार डालो। जो यहूदी को अभी वचन आया,
यार हमें भी ये वचन आया हुआ है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, उसका अध्याय 4 1 पढ़ेंगे, 1 और 2 पढ़ेंगे। कुछ कहता है उस मोर्दकाई, कुछ कहता है, वो एक यहूदी है। जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वह बस करेंगे। वो चुप नहीं बैठा, क्योंकि हम लोगों को मार दिया जाएगा, क्योंकि उस ओके एक वो भी पढ़ लेंगे, ओके 2 और 3 भी पढ़ लेंगे प्लीज। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी को जाने की आज्ञा ना थी। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। ओके यहाँ पर ये संदेश ऐसा है, यस्तर रानी है। यस्तर है ना, उस भवन में रानी है, उस देश का रानी है, क्योंकि मोर्दकाई ने उसने बनाया है। मोर्दकाई उसको पाला है, बड़ा किया है, उसे राजभवन में रखा है। वो भी यहूदी है, वो भी एक यहूदी है, यस्तर भी एक यहूदी है। अभी एक संदेश आया हुआ है, इन सबको मार डालो। ओके, अभी आज और आप हम ये वचन आएगा तो क्या करेंगे मालूम? हमारा कोई आदमी कोई ऊपर है, यस्तर है, मैं जाके बच जाऊंगा, मैं जाके उधर पनाह ले लूंगा, क्योंकि मुझे कोई मारेगा नहीं। अगर मोर्दकाई चाहता तो यस्तर के पास जा सकता था। यस्तर के पास जाकर ये कहता था कि हम लोग बच जाए, हम लोग दोनों बच जाए, हम लोग दोनों बच सकते हैं, वो लोग मर जाए। मगर मोर्दकाई ऐसा किया नहीं, मोर्दकाई ऐसा किया नहीं। मोर्दकाई ने बस अपना सर फाड़ा, अपनी पूरा मट्टी अपने ऊपर डाला, वस्त्र फाड़कर रास्ते में खड़े रह के चिल्लाने लगा, सिर्फ मेरा ही जीवन बचना नहीं चाहिए, मेरे लोगों का जीवन भी बचना चाहिए। ये आपके मन में, मेरे मन में रहना चाहिए, बहुत जरूरी। इसीलिए हम लोग चर्च बनाते हैं, इसीलिए संदेश जाकर बुलाते हैं, गांव गली में जाकर बोलते हैं, लोग बचना चाहिए, क्योंकि अंधियारा आया हुआ हमारे लोगों के ऊपर। मगर उसने चाहा तो उधर जाके रह सकता था, मगर उसने वैसा किया नहीं। आज हम लोग क्या करते हैं मालूम? कई लोग हमारे जीवन में, मैंने कुछ लोगों से मिला था, एक दो महीने से मिल रहा हूं लोगों को। ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। हम बच गए, ठीक है, हमारा घर बच गया, ठीक है, हमारा परिवार बच गया तो ठीक है, हम बोलो छोड़ो बोलते हैं। हमारे लोग, हमारे इर्द गिर्द में कोई बचना जरूरी नहीं है। मैंने पूछा आपका जीने का मकसद क्या है? हम बढ़ना है, हमें काम मिला है, हमारा बेटी और बेटा को अच्छा पढ़ाना है, बहुत हो गया। वाह, वचन हमें ये नहीं सिखाया है, वचन हमें ये नहीं सिखाया है हम भी बचे, हमारा पड़ोसी भी बचे। आज वो कहता है हम भी बचे। कई लोगों के पास मकसद ही नहीं है। आज ये चर्च आपको यही सिखाता है, एक मकसद से जियो आप। हम बच गए, आप में कोई नरक नहीं जाएगा, 101% मैं कहता हूँ, आप में कोई नरक नहीं जाएगा, क्योंकि मसीह को हम लोग ग्रहण किए हैं। We are a privileged children। जिस दिन आपने एक कवनन बांधा है, वाचा बांधा है, एक बैप्टिस्मा लिया, आपने कहा मैं तेरा वाचा बांधता हूँ। खुदावन उतर कर आता क्या कहता है मालूम? ये मेरा बेटा है, उसका सुन, he is my son। आज हम उसका बेटा और बेटी है, हम उस राजभवन का सिंहासन नहीं खोएंगे कोई भी, हम उसमें चलेंगे। मगर हमें काम दिया है, हम बचे, हम चुपचाप नहीं रहेंगे, हम कैंप में रहेंगे, हमारे ऑफिस में रहेंगे, हम लोग गली मोहल्ले में घूमते रहेंगे। आज ये कलीसिया क्यों करा है मालूम? चर्च बनाने के लिए। वही कहते हैं कोई बचे कोई मरे नहीं, एजेकिएल की किताब में वही लिखा है, मैं नहीं चाहता हूं कि मरे, मैं नहीं चाहता कोई दुष्ट मर जाए इस संसार में। हम भी दुष्ट थे एक संसार में हमें भी कोई वैल्यू नहीं था, हमारे पास भी कोई वैल्यूज नहीं था, हमें छुड़ाया, कोई आकर वचन बताया,
हमें छुड़ाकर एक अच्छे स्थान में लेकर आए। मोर्देखाई भी वही कहता है, भाई मैं अकेला बचेगा तो बस नहीं, लोग भी बचना चाहिए, मेरे इर्द गिर्द के लोग भी बचना चाहिए। वो गली में जाके अपने खड़ा और भवन की ओर गया, भवन की ओर उसको रास्ता नहीं था। ओके, अभी 4th वचन पढ़ेंगे, क्या करता है देखेंगे, ठीक है। अस्तर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया, तब रानी शोक से भर गई और मोर्दकै के पास वस्त्र भेजकर ये कहला कि टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें ना लिया। उसको राजभवन में जाने के लिए वस्त्र चाहिए, उसका वस्त्र फटा हुआ है, उसका वस्त्र गंदा है, तो यस्तर बोलती है तो ये वस्त्र तो पहन ले। तो मोर्देखाई कहता है मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, तेरा कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तेरा वस्त्र, मगर मुझे लोगों का जीवन चाहिए। मुझे इसका मतलब ये है कि दुनिया के शोर शराबे मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे नहीं चाहिए। मोर्देखाई चाहता तो वो कपड़े को पहन सकता था, मोर्देखाई चाहता तो कपड़े को पहनकर महल के अंदर जाके बस सकता था, मगर मोर्देखाई ऐसा किया नहीं। उसने कहता ये वस्त्र मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। आज हमारा दौड़ किधर है देखिए, शायद हम लोग दौड़ते हैं, चर्च मिलकर दौड़ते हैं, पूरी रीति से हम लोग दौड़ते क्या? क्या हम लोग खुश होते हैं जो हमें दिया गया है? आज आज कलीसिया है हमारे पास, कुछ लड़के लोग यहाँ पर भी काम करते हैं, कुछ पैसे के लिए, कुछ 200-300 दिरहम के लिए कुछ अच्छे काम को छोड़कर जाते हैं, कलीसिया भी नहीं मिलता है, उधर सब अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, 1 फॉर 200 दिरहम। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में, अपनी शादी के तख्त में खड़े हैं। ऐसे भी लोग हैं अपने बहन की शादी करने के लिए तख्त में खड़े हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे घर नहीं है, लोग क्या करते हैं मालूम? परमेश्वर के लिए पैसा देते हैं, परमेश्वर के लिए अपने दान देते हैं। मैं उनको जाकर पूछता हूँ, यार आपका बहन का शादी होने वाला है, आप क्यों दान दिया है? आपने इतना बड़ा दान क्यों दिया है? वो बोलते नो नो, ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का है, मेरे दुनिया के रीति रिवाज नहीं चाहिए। आई एम गोइंग टू डिफरेंट लाइफ, मेरा लाइफ डिफरेंट है। अभी कुछ दिनों के पहले किसी ने एक बड़ा अमाउंट दिया चर्च में, मैंने कॉल करके पूछा, भाई आपका तो शादी होने वाला है, आप क्यों पैसा दिया इतना? उसने कहा नो, ये परमेश्वर का है, ये प्रिविलेज है, मैं उसके लिए करूं। उसने अपने शोर शराब अपने लिए कुछ नहीं रखा उसने। बोलता आपको शादी के लिए, वो बोलता हो जाएगा मेरा शादी, मेरा टाइम में हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करो। ये पैसा परमेश्वर के राज के लिए जाना चाहिए। कुछ लोग अपने तृप्त हो जाते हैं, कुछ लोग अपने जीवन के लिए आज भी भागते हैं। अपने चर्च में मैंने देखा है कई लोगों को अपने समय निकालते हैं, दे विल रन फॉर इट, उसके लिए भागते हैं। जो दुनिया के वस्त्र न, दुनिया की चीजों को नो बोलते हैं। मैं अपना छोटे, मैं घमंड नहीं करता हूँ, मैं अब मेरे जीवन के बारे में जरा बताऊंगा, ताकि जो हम लोग कमाते हैं अच्छे रह सकते हैं, मगर खुदा ने ऐसा अलाउड नहीं किया है। मेरे घर में आकर आप देखेंगे बहुत कुछ चीजें मैंने खरीदा नहीं, बहुत कुछ चीजें मैंने खरीदा नहीं। कुछ लोग आके बोले वो नहीं है, ये नहीं, वो लेकर आए, ये लेकर आए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा हमारे घर में एक कुछ सालों के पहले कोई आया था, हमारा फ्रिज का हैंडल है ना टूटा है, कई सालों से हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज का हैंडल है ना टूटा हुआ है। वो घर के अंदर आया था और उसे देखा उसने, और मुझे बुलाया कि आप एक काम करो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक फ्रिज लेके देता हूँ। मैंने कहा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे वो वस्त्र चीज नहीं है। जो है ना मैं थैंक यू बोलता हूँ, मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ परमेश्वर को, जो है वो थैंक यू बोलता हूँ।
वही अपने बेटे को भी सिखाया, अपने बेटे को भी सिखाया। थैंक यू बोलना सीखना, जो है उसमें थैंक यू। शोर शराबा चीज नहीं, वो नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए। आज ये कंप्यूटर में बैठा है ना, ये कंप्यूटर कभी चलता नहीं, कभी ये बंद हो जाता है, एक इसमें ये नहीं आता, स्क्रीन नहीं आता। किसी ने बोला ये भाई आपका ये ठीक करो आप, ये इसे ठीक करो आप, इसे बदलो, मैं ये कंप्यूटर लेके देता हूँ। मैं बोला नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे किसी का जीवन चाहिए। आई नीड समबडीज लाइफ। मोर्देखाई भी उसी ने कहा, मूसा ने भी वही कहा, भाई वो चीजों से तेरा महिमा नहीं होगा, जो चीज तू देना चाहता है। मूसा ने वही कहा, जो चीज मुझे देना तू चाहता है उससे तेरा महिमा नहीं होगा, मुझे मत दे, बस मुझे मत दे। मेरे नाम को जीवन की किताब में से मिटा देगा तो भी चलेगा, उनको बचा। वही कहता है आज मोर्देखाई, वही कहता है, देख मुझे वस्त्र नहीं चाहिए तेरा, आई डोंट वांट योर क्लॉथ, मुझे तेरा वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे मेरे लोग बचना चाहिए। आज ये कलीसिया उसी में खड़ा होना चाहिए। मुझे वो कलीसिया, जो लोग जो मरने के तक में, हम लोग बचेंगे, 101% हम लोग बचेंगे। या हम लोग पाप नहीं करते, कभी हड़बड़ा जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, उसके लिए माफ है, कुछ उसके लिए आज भी माफ है। खुदा कहता है उसके लिए आज भी माफ है। गलती हम लोग, पाप ऐसा करते नहीं, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर है ना, वो करने छोड़ता नहीं, ही नेवर अलाउ। हम लोग करने भी जाएंगे ना, हमको अलाउ नहीं करेगा। हम लोग जरा धड़पड़ेंगे या गिरने जैसे होंगे, हम लोग रास्ते में कोई पत्थर है तो हमारे पैर में लग जाता है, लेकिन गिरने जैसे होंगे, वही सब स्टम्बल होंगे, मगर हमारे जीवन से पाप नहीं आएगा। वी आर नॉट गोइंग टू लूज सैल्वेशन। ये इसका मतलब नहीं कि हम लोग एक प्राप्त किया है, सैल्वेशन हमारा चलेगा, मगर वर्क ऑफ सैल्वेशन भी लिखा हुआ है। बाइबल कहता है यू विल बी देयर, मगर दुनिया की चीज मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट। मूसा ने वही कहा, मूसा ने कहा आई डोंट वांट, तूने लेकर आया इन सबको, इनको बचाने को काम मेरा है, तेरा है, इनको बचाना प्लीज। मोर्देखाई भी वही कहता है, इन लोगों को बचाना है, तेरा वस्त्र मुझे नहीं चाहिए। अभी यस्तर क्या कहता है वो देखेंगे। व्हाट यस्तर सेज, यस्तर से सो ब्यूटीफुल वर्ड्स, वो वचन को जब पढ़ेंगे ना, वो ऐसा भी लड़की है क्या। आइए पढ़ेंगे, 16वां वचन पढ़ेंगे। ओके, 11वां वचन पढ़ेंगे, पहले 11 वचन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक काम होता है, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसको मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का दंडवत बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। उसके अभी एक आज्ञा आया हुआ है लोगों को मारने के लिए। अभी यस्तर को संदेश आ गया है, यस्तर राजा के पास जाके कानून को बदल सकता है, यस्तर राजा के पास कानून को बदल सकता है, मगर यस्तर क्या बोलती है, मतलब मैं नहीं जा सकता हूँ, अगर मैं जाएगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे मार डालेंगे। मगर यस्तर क्या कहती है, मतलब उसका 16वां वचन पढ़ेंगे। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। वो कहती है मैं मरेगा तो भी चलेगा। सेकंड बात ये लिखा है, मुझे कानून है कि राजा के पास मैं जा नहीं सकता हूँ, राजा के पास मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे मार दिया जाएगा। वो पुरुष हो या स्त्री हो वो जा नहीं सकता है, अगर जाएंगे तो मुझे मार डाल दिया जाएगा। इसीलिए बाइबल कहता है, ये 16 वचन लास्ट में कहता है, अगर मैं मरेगा तो भी चलेगा। If I die also no problem, मैं मगर जाऊंगा to rescue my people। अगर मेरे प्राण को जाएगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मगर मैं जाऊंगा। ये कलीसिया कैसा खड़ा हुआ है मालूम? आप लोग नहीं जानते रहेंगे, आप लोग नहीं जानते कि कलीसिया कैसा खड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे जगह में हम लोग गए हैं जहां हमको बोला गया था कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपका टांग तोड़ दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपका जीवन ले देंगे हम लोग, आपको इधर अलाउड नहीं है। हमारे साथ जो पुराने जो जुड़े हैं उन सबको मालूम है, जो भी पुराने जो जुड़े हैं, आज हमारे बीच में स्टीफन नहीं है। ऐसी जगह में भी हम लोग गए थे, हमारा प्राण को उन लोग लेने वाले थे, बोले थे हमारा जान को ले लेंगे, क्योंकि ये कंट्री वैसा है, ये देश ऐसा है। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे मिशन फील्ड में है, अपने जीवन को जरा भी सोचते नहीं, जरा भी सोचते नहीं। आज मैं उनको रात को कॉल करूँ ना, रात को उठ के आने वाले लोग मेरे साथ, ऐसे भी लोग हैं। रात को कॉल करेगा 3 बजे 4 बजे 2 बजे, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाएंगे। अपने परिवार को नहीं देखेंगे, अपने किसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा परिवार भी बहुत जरूरी है। जब जाएंगे तो वापस आएंगे क्या मालूम नहीं, वी डोंट नो। कई ऐसी जगह में हम लोग भी गए हैं, यहाँ नहीं इंडिया में भी ऐसी जगह में गया है, थोड़ा सा रिस्की प्लेसेस, वेरी रिस्की प्लेसेस। कुछ जगह में हम लोग अलग भी गए, कुछ लोगों के साथ भी गए हैं, कुछ जगह में इट वॉज अ वेरी रिस्की प्लेस। मगर यहाँ पर रेस्टर ये कहता है मेरा जान भी चला जाएगा तो मुश्किल नहीं, बट मैं वहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मेरे प्राण को ले भी लिया तो आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट, आई एम नॉट, मेरे प्राण को ले लिया तो। कितने लोग तैयार हैं इस तरह अपना लाइफ को रिस्क लेने के लिए? आज ना इंसान के पास समय नहीं है परमेश्वर को देने के लिए, जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया था संसार में उतरकर। He given his life, he came into this world, अपना जीवन दिया है उसने। हमारा जीवन क्या है? What is our life? कभी भी ना मैं पहला बाहर जाता था, बाहर प्रचार करने के लिए जाता था, कभी नहीं जाता हूँ ना, मेरा बेटी हमेशा पूछती है गया क्यों नहीं तू, आज क्यों नहीं गया, तेरा तो बाहर काम था आज। मैं कभी ऐसे भी थे, ऐसे भी लोग, तेरा तो आज का काम प्रचार करना है, वो आएंगे क्या नहीं मालूम नहीं, मैं डोंट नो। ऐसी जगह में कभी जाते थे, ऐसी जगह में वापस आते थे, रात को 2 बजे आते थे, रात को 2 बजे आते थे जब कलीसिया चालू था, रात को 2 बजे आते थे, फिर 5 बजे उठ के जाना था। इट वॉज वेरी फ्यू 3 आवर्स। मैं कभी के बार गाड़ी में हम लोग सोते थे। इट वॉज अ रिस्की लाइफ। यानी इंडिया में भी कई जगह में ऐसे रिस्की में था। क्यों मालूम? मेरे लोग बचना चाहिए, मेरे लोग बचना चाहिए। आज कलीसिया इसी द्वार पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मेरा लाइफ क्या है? मेरा लाइफ चला जाएगा, बट मेरे लोग बचना चाहिए। यसर ने कहा मेरे लोग बचना चाहिए, मेरे लोग जो है उन लोग बचना चाहिए। संदेश आया हुआ है, मार दिया जाएगा। मगर कहानी यहाँ ही खत्म नहीं हुआ। यस्तर ने एक ब्यूटीफुल वचन कहा है, उसी वचन को पहला शुरू से पढ़ेंगे, 16 को पढ़ेंगे। वो एक संदेश देता है क्या करना है। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ बस ना बस कुछ बस 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 मेरे लिए तुम लोग क्या करो? मेरे लिए आप लोग दुआ करो, आप मेरे लिए खड़े हो जाओ। बस मैं जाऊंगा, मेरा जान चलेगा तो भी चलेगा, मैं जाऊंगा। आप मेरे साथ सिर्फ साथ दो, बस बाकी का काम मैं करूंगा। आज मिशनरी सब लोग जाते हैं, कलीसिया प्रार्थना करता है, आज कलीसिया सपोर्ट करता है, आज हमारा कलीसिया वही काम करता है। दैट्स कलीसिया दी वर्क। आज हम लोग जाते हैं, हर दिन शाम को ना ये प्रार्थना होता है, सारे मिशनरीज के लिए प्रार्थना होता है, सारे इवेंजलिस्ट के लिए दुआ होता है। जो मिशन फील्ड में हम लोग आगे जाएंगे, कोई हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए रेडी है, वी आर रेडी। यस्तर ने एक संदेश रखा था, जाओ मेरे लिए प्रार्थना करो प्लीज, बाकी का काम मैं करूंगा। मेरा प्राण भी जाएगा तो आगे जाने वाला शायद मर जाएगा, मगर आई नीड अ सपोर्ट,
आज इस कलीसिया का मकसद यही है कि जिसके पास वो वचन नहीं पहुंचा है उसके पास हम लोग पहुंचा सके। स्टैंड विद अस, खड़े रह जाओ। बाकी का काम जो मिशनरी हमारे बीच में खड़े होते हैं उन लोग जाएंगे। मेरे जैसे कई आज मिशनरीज को देखे हैं, कई मिशनरीज को आप लोग देखे हैं जो खड़े हैं फील्ड में, उनको समझाता हूँ, उनको बताता हूँ आत्मा का बोझ लेना चाहिए। अगर आत्मा का बोझ नहीं तो कलीसिया नहीं चला सकते हैं। मैं हर रोज इवेंजलिस्ट को बोलता हूँ, हमारे पास आज 11 मिशनरीज है, 11 मिशनरीज हम लोग सपोर्ट करते हैं। वो 11 मिशनरीज को एक ही बात बोलता हूँ, भाई आपका जीवन नहीं चाहिए, आपका जीवन नहीं चाहिए। कोई जंगलों में जाता है, कोई पहाड़ों में जाता है, कोई गली मोहल्ले में जाता है, कुछ लोगों को बोझ है, कुछ लोगों को बोझ नहीं, मगर मैं समझाता हूँ आज कलीसिया खड़ा होना है तो एक बोझ रहना चाहिए, दिल में एक बोझ रहना चाहिए, तभी परमेश्वर का राज को बढ़ा सकते हैं। आज आज हमारे बीच में बड़े बड़े मिशन फील्ड तैयार हुए हैं, बड़े बड़े मिशन फील्ड। आज हमारे बीच में टीचर्स लोग हैं। आज मैं सबको इनवाइट करूंगा, सब लोगों को इनवाइट करूंगा इस राज में दाखिल हो। कोई कारपेंटर रहेगा, कोई टीचर रहेगा, कोई अकाउंटेंट रहेगा, सबके लिए काम है, सबके लिए काम है। ये नहीं कि सिर्फ प्रचार करना है, नहीं। आज संडे स्कूल में हम लोग देखते हैं, संडे स्कूल में टीचर को सिखाने वाले अलग अलग जगह से है, दे गिव देयर लाइफ। टीचर है, टीचर है, कोई कारपेंटर है। आज देखते हैं आज मेशन है, वो रमेश को देखो, रमेश को इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर अस। वो जाके घर बनाता है, घर बना के देता है लोगों को। पैसा ये क्या करना है, कम मेरे पास मेरे पास जगह है, आप लोग अपना जीवन को देखो, स्टैंड विद अस, ताकि हम लोग ये राज कर सके, राज को बढ़ा सकते हैं। वी कैन बिल्ड गॉड्स किंगडम, परमेश्वर के राज को हम लोग जरूर बना सकते हैं। शायद कोई कारपेंटर रहेगा, शायद कोई मेसन रहेगा, कोई ड्राइवर रहेगा। हमारे पास भी ड्राइवर है, जो ड्राइवर, कोई ड्राइवर्स होता है, कोई ड्राइवर है ना, कोई बुलाएगा ना तभी तभी उठकर भाग कर आता है। नो नो प्रॉब्लम। हम लोग, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, एक बार हम लोग जबलेली से आए थे, रात को 12 बज गया था, 12:10 हम लोग घर पे आए थे। मैं घर में आकर उतारा था, मैं और स्टीफन था, घर में आए थे। बाकी लोग अलग अलग जगह में जाते हैं, सब लोग। मेरा और कॉलिंग मुझका था, रज्जू अलग जगह में जाता है, रमेश अलग जगह में जाता है, विजय अलग जगह में जाता है प्रचार करने, मुश्ताक अलग जगह में जाता है। उस दिन मेरा कॉल था, मैं और स्टीफन गए थे। काम मॉर्निंग 8 बजे शुरू किए हैं, घर में भी नहीं आया है, गए प्रचार करने के लिए। रात को 12 बजे घर पे आए, 12:10 घर में आया था, आज भी याद है। 12:10 आए, 12 ऐसी खाना खाए, बैठे हुए थे। मैंने बैठा था, सोने के लिए सब तैयार किया था। एक कॉल आया, आप भी आओ, आपको आना है। इम्पोर्टेंट था, मुझे जाना बहुत जरूरी था। मैंने सिर्फ स्टीवन को कॉल किया, स्टीवन जाना है अभी, खाना खाया? उसने बोला अब भी खाना खाया, चलो जाते हैं। एक वर्ड उसने कहा, कुछ लोगों का जीवन ऐसा है, उसने कुछ भी बात नहीं किया कि क्या व्यक्ति। सी कहने का मतलब यह है कि दे गिव द लाइफ, गिव द लाइफ। जस्ट पैक अप करो। कलीसिया आज वही चाहता है, इट्स नीड अ सपोर्ट टू बिल्ड गॉड्स किंगडम। आप लोग सब पंजाब में सैल्वेशन आर्मी को देखे रहेंगे, सैल्वेशन आर्मी सुने रहेंगे आप लोग। कई लोगों को मालूम नहीं है सैल्वेशन आर्मी कैसा बना, कई लोगों को मालूम नहीं है सैल्वेशन आर्मी कैसा बना करके। बहुत लोगों को विलियम बूथ, उसका नाम विलियम बूथ, उसको मसीह का बोझ आया। वो क्या करता था मालूम, गिटार लेता था, गिटार लेके बीच रोड इंग्लैंड में ना खड़े होकर बजाता था, खड़े होकर बजाता था। और उस जमाने में ना इंग्लैंड जैसा आज देखते ना वैसा नहीं था, 18 में था, 1847 में था। मसीह को ग्रांट किया, रोड में खड़े रह बजाता था। तभी रात को ना ये बस ड्राइवर, ये बेबिचार लोग, ये प्रोस्टिट्यूट लोग सब आते थे। तो एक जगह में ऐसे आते थे, उस जगह में खड़े रह के बजाता था, उस जगह में खड़े रह के बजा के मसीह में लोगों को लेकर आता रात को, रात को। उसके लिए वो
वो नाम क्या रख गया, सैल्वेशन आर्मी। ये एक फौज बना दिया था उसने, एक फौज बना दिया था। तो सैल्वेशन आर्मी वहां से शुरू हुआ था। विलियम बूथ अपना जीवन को देखा नहीं, अपना जीवन को कभी नहीं देखा, अपना प्राण दिए थे, अपना लाइफ दिए थे उसके। आज आज सैल्वेशन आर्मी जैसा उसने शुरू किया वैसा नहीं है, मगर सैल्वेशन आर्मी उसी में से शुरू हुआ था। आज हमारे देश में कोई रहेगा, कोई टीचर रहेगा, मैं बुलावा देता हूँ आपको, इट इज अ कॉल। आप लोग सब सपोर्ट करते हैं चर्च को, ये चर्च को आगे बढ़ाते हैं। आज आपने देखा है क्या अद्भुत काम खुदा ने हमारे बीच में किया है। इट इज अ बिग थिंग। आपके लिए प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, जूम में आप लोग बुलाते हैं, जूम में आप टीचर लोग को बुलाते हैं, अकाउंटेंट, हमारे बीच में अकाउंटेंट चाहिए, हम हमारे बीच में कोई है, अकाउंटेंट आया है, अपने अपने काम संभाला है, हर दिन वो हमारे अकाउंट को संभालता है। हमारे पास ड्राइवर है, हमारे पास इवेंजलिस्ट है, हमारे पास म्यूजिशियन है, आप लोग देखे हैं। आप आओ, खुदा हमें बढ़ाएगा ताकि परमेश्वर का राज हो। प्रार्थना करने के लिए बुलाता हूँ, हर रोज प्रार्थना। हमारे पास एक प्रेयर ग्रुप है, आप लोग प्रार्थना करने के लिए आओ। आप लोग बोलेंगे मुझे प्रार्थना करने नहीं आता है। मैं एक सच्चा घटना को बताता हूँ। अगर आपको प्रार्थना नहीं करने आता है, एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए, मेरे लिए। एक छोटा सा लड़की, शायद उसको 5 साल भी नहीं हुआ रहेगा, हर दिन चर्च में जाती थी। वो एक बेंच में बैठ के दुआ करती थी। ओके, एक बेंच में बैठ के दुआ करती थी, सिर्फ 5 या 10 मिनट उधर बैठती थी, चली जाती थी, सिर्फ प्रार्थना करती थी। उसके वो चर्च को टेक केयर करने वाला, वो चर्च को टेक केयर करने वाला उसे हमेशा देखता था, ये लड़की क्यों आती है, क्यों हर दिन आती है। एक दिन ने देखा, 2 दिन ने देखा, 2 हफ्ता उसने देखा। उसने बोला ये आती है, जरा टाइम आंख बंद करती है, चली जाती है, इसको तो प्रार्थना करने भी नहीं आता रहेगा, इसको भी प्रार्थना करने नहीं आता रहेगा, क्या प्रार्थना करती रहेगी। उसने एक दिन आंख पे उसके कंधे पे हाथ रखा और उससे पूछा, बेटी क्या करती हो। उसने बोला मैं प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, आप प्रार्थना करते हो, क्या प्रार्थना करते हो आप, कैसे प्रार्थना करते हो, बोलो जरा। वो बोलती है मैं ये से लेकर जेड तक 10 बार बोलूंगी। ये टू मुझे प्रार्थना नहीं आता, ये से लेकर जेड तक 10 बार बोलूंगी। तो कैलटेकर ने कहा ये से लेकर जेड तक बोलेगी, ये क्या प्रार्थना है। तो उसने, लड़की ने पूछा मुझे नहीं आता है, मगर ये टू जेड में ना सब शब्द आ जाता है, सब जो भी तुझे मालूम है वो कर दे तू। इतना ही बोलता हूं मैं परमेश्वर को, इतना ही बोलता हूं, तू कर, क्योंकि ये टू जेड बोलना मेरा काम है। वो आदमी बोला मुझे तो वो आता है, ये आता है, आज वही चाहिए। आज जिसको प्रार्थना नहीं आता ना, आए किसी के लिए प्रार्थना करे। कभी बोलते हैं हमें वो काम है, ये काम है, हफ्ते में हमें 6 दिन मिलते हैं, हम लोग हमें 6 दिन मिलते हैं, हमारे पास समय मिलता है, मगर हमारे पास बोझ है। गॉड इज नॉट आस्किंग बड़े लोग, हम एक कलीसिया को खड़ा किए हैं या परमेश्वर ने खड़ा किया, कौन है, हम लोग सब एक कारपेंटर है, एक मेसन है, एक टीचर है, एक अकाउंटेंट है, सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। आज जो भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था, जैसे आप लोग देखेंगे, यस्तर ने बुलावा दिया था, मेरा जान चलेगा तो भी नो प्रॉब्लम लॉर्ड, मगर मेरे लिए बैकअप करो, हमारे मिशनरीज के लिए बैकअप करो, दुआ करो, सपोर्ट करो, इन्हें परमेश्वर के राज को बढ़ा सके। यही मेरे पास संदेश था। आज खुदा ने ये संदेश नहीं दिया, आज ये कलीसिया खड़ा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग करते हैं, इससे भी अधिक काम आप लोग कर सकते हैं। मैं चैलेंज देता हूं, हमारे पास कोई है, अपना टैलेंट को यीशु को दे। जकियस, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब भी जकियस की उस घटना को मैं पढ़ता हूं, यीशु को देखने के लिए
उसने तरसा। गर्मी की वजह से वो देख नहीं सका, वो एक छोटा कद का था, गर्मी की वजह से देख नहीं सका। लोग उसके बीच में खड़े थे, उसको जाने नहीं दिए। ऐसा हम लोग नहीं बने, ऐसा हम लोग हमारे जीवन की वजह से, ऐसा हम लोग किसी का रुकावट नहीं बने। क्यों जकियस को लोग रास्ता बंद कर दिए, मगर वो ट्री है ना, सिकमो ट्री, उसके लिए जगह दिया था उससे चढ़ने के लिए। वो चढ़ के जाके देखा, उसने वो चढ़ा उसके ऊपर। हम एक झाड़ की तरफ बनेंगे, हमारे जीवन के द्वारा कोई मसीह में आए, हमारे द्वारा कोई रुकावट नहीं बने। आज हमारे जीवन की वजह से कोई रुकना नहीं चाहिए, हमारे जीवन के ऊपर कोई चढ़ के जाना चाहिए। यीशु को देखिए, नो प्रॉब्लम, हमारे ऊपर ही चढ़ते हैं ना, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। गॉड हमें वो बल देगा, वो शक्ति देगा। शायद आपको खींचेंगे, शायद आपको 100 मील खींचेंगे, नो प्रॉब्लम, मगर किसी का जीवन बचता है। लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गो फॉर इट। खुदावन आपको हमें इसी संदेश से बुलाया है, लाइक यस्टर, लाइक मोर्देखाई। मोर्देखाई चाहता तो वो अपना जीवन को बचाने के लिए सिर्फ जाके बच सकता था, मगर मोर्देखाई ने कहा मुझे नहीं चाहिए। मोर्देखाई ने कहा नहीं, मेरे लोग बचना चाहिए, मुझे अच्छा वस्त्र नहीं चाहिए। नो, यस्टर ने कहा मेरा जान भी चला जाएगा तो नो प्रॉब्लम, मैं जाऊंगा। मेरे लिए एक ही काम करो, आगे जो खड़ा है उसके लिए सपोर्ट करो। परमेश्वर का राज तो जरूर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। जो आप लोग आज देखे हैं, शायद उसमें 200 पिक्चर ही मैंने दिखाया था, मेरे पास 200 पिक्चर आया हुआ है, 2000 पिक्चर है, क्लिप्स है और वीडियोस भी है। तो नेक्स्ट कभी मैं ये खुदा मेरे मेरे दिल में डालेगा, मैं जरूर इवेंजलिस्ट का जरूर लेकर आएगा। इट इज गुड, हमारे चर्च इसके लिए खड़ा है, उसका संदेश लेकर जाता है। आज और भी काम आ रहा है, बहुत भी काम है, आज भी काम आसाम में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, आज भी कई द्वार हमारे लिए खुला है। हम एक मार्ग बनेंगे। आज कोई भी काम रहेगा आपके पास, आई कैन डू इट बाय माय लॉर्ड, मैं कर सकता हूँ लॉर्ड। आज फाइनेंस के द्वारा आप लोग सपोर्ट करते हैं, बड़ा कलीसिया खड़ा हुआ है, बड़े लोग खड़े हैं, यहाँ नहीं, इंडिया पाकिस्तान में भी उसके काम हम लोग देख सकते हैं। सो इट्स अ चैलेंजिंग, मैं चैलेंज करता हूँ आप लोग को, आप अपना कीमती समय, आप आपका टैलेंट्स दो, ये कलीसिया आपको खड़ा करेगा। आज भी जो भी वर्शिप लीड किए थे सवेरे, दे आर नॉर्मल चिल्ड्रन, वर्शिप लीडर लोग नहीं थे हम लोग, खुदा ने उनको खड़ा करता। जो मेलिसा, जो आज आज उसे देखते हो, कई साल के पहले वैसा नहीं था। हाँ, शी ऐसा शी has to do। आज जो आज क्लिप्स देखे थे, और कोई कर रहा था, मैं और किसी के हाथ में दिया, आज करने वाला और कोई था। आज मैंने सोचा मेरा बेटी भी कंप्यूटर सीखती है, परमेश्वर का राज में उसको भी बुला, आज करना। वो रात को 12 बजे तक बैठ के कर रहा था कुछ, आज सवेरे देखा तो कुछ अलग था। सो गिव योर टैलेंट, गॉड विल यूज यू। मैं यूज नहीं करूंगा, गॉड विल यूज यू। आमेन। खुदा आप सबको बरकत से भर के रखे। थैंक यू करूंगा आप सबको पूरे मन से, पूरे दिल से। आप परमेश्वर के राज के लिए खड़े हैं, खुदा आपके लिए खड़ा है। इट इज गॉड्स प्रॉमिस, गॉड का प्रॉमिस है, मैंने खुदावन खड़ा करेगा। हमारे घरों में श्राप कभी नहीं आएगा। इट इज नॉट बिकॉज आई एम डूइंग गॉड्स वर्क, गॉड विल डू माय वर्क। दैट इज अ प्रॉमिस लिया है। मेरे से ज्यादा मेरा खुदा मेरे घर का काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटा सा गीत भी जाएंगे। अगर कोई ऐसा चाहता है अपने दिलों में, अपने मनों में चाहता है, लॉर्ड मैं ये नहीं बोलूंगा अपना हाथ उठाओ, मैं ये अर्पण करता हूँ, वो अर्पण नहीं कर। किसी ने एक मैसेज अभी भेजा हुआ है मुझे, ब्रदर आपका अकाउंट नंबर दो। ये वो भी एक माध्य है, कई माध्य रहेगा आपके पास, हमारे पास जगह है।
इस राज को बढ़ाने के लिए। अगर आज अपने दिलों में ये सोचते हो मैं परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अपने आंखों को नहीं उठाएंगे, अपने दिल में एक निर्णय लेंगे, मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे पास ये है, मैं यीशु को दूंगा, उसे यीशु को दे। उसे हम लोग थोड़ा सा देते हैं, वो बरकत से बदलता है। आप देख सकते हैं 2 मछली सिर्फ 4-5 रोटी था, 5,000 लोगों को खिलाया उसने, सिर्फ दिया था उसने। आज हमें खुदा बुलाए देने के लिए। अपनी आंखों को बंद करो, खुदा से धन्यवाद करते हैं। हम सब तेरा बेटा और बेटी और तेरे चरणों में झुके हैं। इस संसार को बनाया परमेश्वर हमारे अंदर निवास किया है लॉर्ड। थैंक यू यीशु, थैंक यू लॉर्ड। हम इसके लायक भी नहीं थे। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे अंदर निवास करता हूँ, तुम मेरे मंदिर हो लिखा है। और संसार को बनाया हुआ परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। तो लॉर्ड हम खान का भी नहीं थे लॉर्ड, हमें इस्तेमाल करता है तेरे राज के लिए। पूरे मन से धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं लॉर्ड। थैंक यू यीशु, हमारे बीच में तो अद्भुत रीति से काम करता है। आज भी हमारे बीच में कई चैलेंजेस रहेगा, कई परेशान में रहेंगे, प्रॉब्लम्स बनेगा लॉर्ड। लॉर्ड तेरा वचन ही कहता है कि मैं झुक कर देखता हूँ उनके जीवनों को, तो कभी हमें हमारी नजर तेरी नजर से हटाता नहीं लॉर्ड। थैंक यू यीशु, थैंक यू लॉर्ड जो वचन दिया है। थैंक यू जो मिशन फील्ड है लॉर्ड, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ कहीं भी लोग मिशनरी, हम सबको याद करते लॉर्ड। थैंक यू, बोझ दिया है लॉर्ड, हमें भी खड़ा किया लॉर्ड। सारा कलीसिया को धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड, जो समय निकालते हैं, अपने जीवन को देते हैं, अपना टाइम को देते हैं, अपना फाइनेंस को देते हैं लॉर्ड तेरे राज को बढ़ाने के लिए। उनके घरों में भी तो आशीष और बरकत से भर के रखना, कोई बीमारी, कोई अंधकार चीज उनके जीवन में न आए लॉर्ड। तो लॉर्ड जैसे हम लोग सुनते मार्ग सत्य और रास्ता सब कुछ है, वचन तू है, लाइफ तू है। थैंक यू यीशु, हमें चुना है इसके लिए धन्यवाद देगा, हमें इस्तेमाल करता है इसके लिए धन्यवाद। और भी हम लोग को इस्तेमाल करना लॉर्ड, तेरा राज को हम बढ़ा सके। सारा आदर तुझे देते लॉर्ड, सारा महिमा तुझे देते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।